एवरीवन। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आंगनवाड़ी की पोस्टें निकल कर आई हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, ऑफिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ JNK, ऑफिस ऑफ द चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर पोषण प्रोजेक्ट नरभाल की ओर से यहाँ पर ये एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है। एडवर्टाइजमेंट का नंबर देखिए 03/2024, ये एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। डेट है 10 दिसंबर 2024। तो इसमें इन्होंने आंगनवाड़ी की जो पोस्टें हैं, आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी हेल्पर की यहाँ पे इनकी ओर से पोस्टें निकल कर आई हैं। और नीचे अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से वार्ड्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आंगनवाड़ी वर्कर की 6 पोस्टें हैं और आंगनवाड़ी हेल्पर की यहाँ पे 7 पोस्टें हैं। टोटल 13 पोस्टें हैं और नेम ऑफ द प्रोजेक्ट है पोषण प्रोजेक्ट नरभाल। ठीक है। और इसके लिए फॉर्म भी यहाँ पे इन्होंने अटैच किया है। ऑफलाइन मोड से फॉर्म को आपने फिल करना है और CDP ऑफिस में आपने जमा करना है। 11 दिसंबर से फॉर्म लगना स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, और 30 दिसंबर यहाँ पे लास्ट डेट होने वाली है। 30 दिसंबर तक आप फॉर्म को जमा कर सकते हैं। एक एफिडेविट भी आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्वालिफिकेशन को लेकर आते हैं। तो इससे पहले हम यहाँ पर फॉर्म को ही देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें बात करेंगे। तो ये फॉर्म है दोस्तों, ये आपको फिल करना है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपना लगाना है और जो गेजेटेड ऑफिसर है ना, उससे यहाँ पे अटेस्ट कराना है। ठीक है, पता लग गया। यहाँ पर आप आंगनवाड़ी सेंटर का नेम लिखोगे, पोस्ट लिखोगे। आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए या आंगनवाड़ी वर्कर के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पे अपना नेम लिखोगे, फादर्स नेम, और यहाँ पे हस्बैंड का नेम, रेजिडेंट कहाँ के आप रहने वाले हैं, यहाँ पे वार्ड नंबर लिखोगे, एड्रेस लिखोगे कहाँ पे आप रहते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दोगे, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि 1 जनवरी 2024 को आपकी एज कितनी आती है वो आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो एग्ज़ामिनेशन है, जैसे 10th आपने पास कब किया है, 12th कब किया है, कौन से बोर्ड से किया है, कौन सा ईयर है पासिंग का, कितने मार्क्स आए थे, टोटल कितने मार्क्स थे और कितनी परसेंटेज बनती है, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, नीचे सिग्नेचर अपना करना है और डेट यहाँ पे मेंशन, यहाँ पे सिग्नेचर अपना करोगे और यहाँ पे अपना यहाँ पे डेट वगैरह लिखोगे। और इस तरीके से आपका जो फॉर्म है ये कंप्लीट हो जाता है। फॉर्म के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स ही आपको लगाने हैं, जैसे 10वीं की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 12th का मार्क्स कार्ड, डिप्लोमा, ओके। और बाकी सारी चीज़ें ये आपको मतलब फॉर्म के साथ अटैच करनी है। अब यहाँ पे देखो, ये जो पोस्टें हैं ना, 13 पोस्टें जो निकल कर आई हैं, वो यहाँ पे नेम वाइज यहाँ पे बताया गया कि आंगनवाड़ी सेंटर कहाँ पे, मगम बाबापोरा C, ये आंगनवाड़ी सेंटर का नेम है दोस्तों। आगे बताया गया नेम ऑफ द पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वार्ड, जैसे वार्ड नंबर 09 मगम म्यूनिसिपैलिटी, और यहाँ पर एक पोस्ट है। ठीक है, आंगनवाड़ी की एक पोस्ट है। फिर यहाँ पे आर्थ डंगरपोरा, वार्ड नंबर 05 आर्थ, यहाँ के लिए भी एक जो पोस्ट है आंगनवाड़ी की। उसके बाद आर्थ शुक्रपुरा है, वार्ड नंबर 03 आर्थ, यहाँ के लिए भी एक यहाँ पोस्ट है। पारीपुरा A के लिए यहाँ पे दोस्तों एक पोस्ट है। वार्ड नंबर आप यहाँ पर देख लीजिए। तो ये आंगनवाड़ी सेंटर्स के नेम है और नेम ऑफ द पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, वार्ड नंबर वगैरह यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, टोटल 13 पोस्टें हैं। और एलिजिबिलिटी में लिखा है कि एक तो आपके पास आंगनवाड़ी वर्कर के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एक आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए और 18 साल से 37 साल तक आपकी एज होनी चाहिए। तो जिन भी वुमेन्स के 18 साल से 37 साल तक उम्र आती है तो वो अप्लाई कर सकती हैं। और यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जो इलेक्टोरल वार्ड है ना, वहाँ के आप रेजिडेंट होने चाहिए, वहाँ के आप रहने वाले होने चाहिए। ठीक है, मतलब जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर्स के नाम बताए गए ना, जहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर है दोस्तों, वहाँ के इलेक्टोरल वार्ड के आप रहने वाले होने चाहिए, वहाँ के जो है रेजिडेंट होने चाहिए, और आपका वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। जो वार्ड है ना दोस्तों, जिस वार्ड के लिए यहाँ पर ये वैकेंसी है, पोस्ट है, वहाँ उस वार्ड में वोटर लिस्ट जो होगी उसमें आपका नेम होना चाहिए। ठीक है, इसको यहाँ पर ये मानेंगे प्रूफ ऑफ रेजिडेंट कि आप वहाँ के रहने वाले हैं। वोटर लिस्ट में आपका नाम होगा, उस वार्ड के वोटर लिस्ट में अगर आपका नाम होगा तो इसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे प्रूफ ऑफ रेजिडेंट के, कि आप यहाँ के ही रहने वाले हैं। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन आंगनवाड़ी वर्कर के लिए 12वीं पास रखा गया है, मैक्सिमम ग्रेजुएशन रखा गया है। तो इसका मतलब साफ तौर से दोस्तों कि ग्रेजुएशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन वालों का कमेंट आने वाला है तो मैं पहले से ही बता देता हूँ, ग्रेजुएशन अगर आपने की है तो अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आप भी फॉर्म को जमा कर सकते हैं।
इससे ज़्यादा की क्वालिफ़िकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पे फॉर्म आपको जमा करना है, सीडीपी ऑफिस में आपको ऑफलाइन मोड से ये फॉर्म जो है ये जमा करना है। ओके। और सिलेक्शन कैसे होगा, तो जो 12वीं में आपकी परसेंटेज होगी उसी बेसिस पर जो है मेरिट बनेगा, तो आपको सेलेक्ट किया जाएगा। बाकी यहाँ पे हायर ग्रेजुएशन से ज़्यादा आपकी क्वालिफ़िकेशन है उसको यहाँ पर ये कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आंगनवाड़ी वर्कर की, आंगनवाड़ी हेल्पर सॉरी, आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए यहाँ पे 18 साल से 37 साल की जो वमेंस हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए और आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी 10वीं होनी चाहिए, 10th पास मतलब आप होने चाहिए आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए। लेकिन अगर 10वीं का यहाँ पे नहीं मिलती है, कोई वमेन नहीं मिलती है यहाँ पे, तो क्या होगा कि अगर 8th पास जो वमेन होगी उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। मतलब 10वीं पास यहाँ पे रखा गया है आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए, 10वीं पास होनी चाहिए वुमेन। लेकिन 10वीं पास अगर कोई नहीं मिलता है तो अगर 8th पास वाली होगी तो उसको यहाँ पर ये ले लेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर मान लीजिए कि जो मैरिड वुमेन है वो यहाँ पे नहीं मिलती है, ठीक है, वार्ड में अगर मैरिड वुमेन जो है वो यहाँ पे नहीं मिलती है, जो हेल्पर की यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर की जो पोस्ट है इसके लिए अगर मैरिड वुमेन नहीं मिलती है तो फिर यहाँ पर ये अनमैरिड वुमेन को कंसिडर करेंगे। उसके बाद दोस्तों जो भी शॉर्ट लिस्टेड होंगी, जो भी शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे किए जाएंगी वुमेन्स, तो उन कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और साथ में सेल्फ अटेस्ट जो फ़ोटो कॉपीज़ हैं वो भी आपको साथ में लेनी पड़ेंगी वहाँ पे। और साथ में यहाँ पे देखिए क्या क्या लेना है, मार्क्स सर्टिफिकेट जो होती है जैसे 10वीं की या 8th क्लास की, 12वीं की, ग्रेजुएशन की, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके पास होंगे वो आप अपने साथ में ओरिजिनल भी लोगे, उनकी फ़ोटो कॉपी भी सेल्फ अटेस्ट करके लोगे। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए 10वीं की सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और अनमेरिड सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड, जहाँ पे रिक्वायर्ड रहेगी वहाँ पर ये आपको लेके जानी है। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैरिड वुमेन आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए मैरिड वुमेन नहीं मिलती है तो अनमेरिड जो होगी वहाँ पे उस वार्ड में, तो उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। और इसके साथ ही एक एफिडेविट भी आपको यहाँ पे लेना पड़ेगा और उसमें यहाँ पर ये जो नीचे फैक्ट्स बताए गए ना ये स्टेट करने चाहिए। तो एक एफिडेविट जो है सभी कैंडिडेट्स को यहाँ पर ये जो एफिडेविट है दोस्तों वो यहाँ पे सबमिट करना है। एक और चीज़ जो यहाँ पे हम बताते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे आंगनवाड़ी हेल्पर के लिए इन्होंने बताया कि जो कमेटी है मतलब कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, तो जो कमेटी होगी ना वो यहाँ पे सेलेक्ट करेगी नीडी मैरिड वुमेन, जो नीडी है, मतलब जिन्होंने भी फॉर्म लगाया होगा ना उसमें से जो उनको लगता है कि ये नीडी मैरिड वुमेन है तो उसको यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे, उसको यहाँ पर ये मतलब जॉब देने वाले हैं। लेकिन अगर मैरिड वुमेन नहीं मिलती है उस वार्ड में मान लीजिए तो फिर अनमेरिड वुमेन को यहाँ पर ये कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और ये भी बता दिया दोस्तों, लास्ट डेट भी आपको पता लगी गई। फॉर्म आपको फिल करना है ऑफलाइन मोड से, सीडीपी ऑफिस में जमा करना है। लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ, 13 पोस्टें टोटल है और 30 दिसंबर तक आप यहाँ पर फॉर्म को जमा कर सकते हैं। 11 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके, 30 दिसंबर तक आप अपना फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं। तो होप करता हूँ सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे पूछ सकते हैं दोस्तों। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू।